उन लोग को पता है कि हाँ पानी कहाँ से निकलता था, पानी सब किसने रोका, कहाँ रुका, निर्माण के कारण रुका, सड़कें कटी, इसके कारण जो कठिनाई है तो स्वाभाविक है, तकलीफ हमारे लोगों को है तो हमसे गुस्सा। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक अवधेश सिंह के घर पे है और उनके घर पे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। जो हाजीपुर की वर्तमान जो हालात है, जनता कुछ जानना चाहती है, जनता का कुछ सवाल है, उस जनता के सवाल को लेकर हम विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे रूबरू होंगे और आपको आपके सवालों का जवाब हम उनसे लेंगे। नमस्कार विधायक जी। जी नमस्कार। आपका आभार है। जानना चाहती है जनता कि बहुत सारा सवाल है जो कमेंट में आ रहे हैं। हम लोगों ने जो हाजीपुर की वर्तमान की स्थिति पर जो हम लोगों ने जल जमाव को लेकर जो चलाया था खबर, उस पर कुछ जनता का सवाल है। पहले तो जनता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो अतिवृष्टि के कारण भारी जो वर्षा हुआ है और पूरे जिला में जो बारिश हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा संयोग है कि हाजीपुर शहर में ही बारिश हुई है, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति बनी। तो लगातार जल जमाव से निजात के लिए जहाँ भी सड़क कटवाना था सड़क कटवाया गया है और जहाँ जहाँ सम्प आउट करना है, पंपिंग सेट के माध्यम से पानी की निकासी होनी है, वहाँ वहाँ पानी निकालने के लिए मोटर लगाया गया है। और जो ज़्यादा अश्वशक्ति का मोटर होता है, 100 HP का मोटर भी लगा है। तो बहुत हद तक, चूँकि 2-3 दिन पानी निकालने के बाद एक दिन बारिश हो जा रहा था, लगातार बारिश के कारण यह स्थिति बनी है। और उसमें एक बड़ी कठिनाई यह थी कि उसके पहले जो सड़क टूटी थी उस पर पानी लगा, स्वाभाविक है कि कठिनाई बढ़ गया था। तो सड़कों का निर्माण कार्य भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, बारिश के कारण ही थोड़ी गति रुकी थी। जैसे ही एक आध सप्ताह के लिए मानसून रुकता है तो कई सड़कें, जो प्रमुख सड़कें हैं, कई सारी सड़कें बनी भी है और बाकी सड़कें जो भी प्रमुख है वो सब सड़क निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से होगा। जल जमाव में बहुत हद तक राहत मिला है, लेकिन 2-3 जगह अभी भी मीनापुर के पास बाजार समिति के सामने या आर्यन कॉलेज के निकट रामप्रसाद चौक जिसको बोलते हैं, तो रामप्रसाद चौक पर 4-4 100 HP का मोटर लगा है। यहाँ पर अपना जो आर्यन कॉलेज के पीछे तालाब है वहाँ भी 2-2 बड़ा मोटर लग गया है। तो तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। कठिनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग को कष्ट हुआ है। तो आगे चूँकि हम लोग पहले जो बात कर रहे थे जल निकासी में, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का एक बड़ा काम जो सैंक्शन हुआ है, तो उसकी निविदा की प्रक्रिया पूरी हो गई, कंपनी के लोग आ गया है। हमको लगता है कि 1-2 दिन में ही सर्वे का कार्य शुरू होगा, जो लगभग 15 दिन से 20 दिन का होगा सर्वे का काम। तो उसके बाद उसका जो लाभ मिलना है, तो काम ही शुरू होने में अभी 1 आध महीना के आसपास लगना है। तो आगे उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका लाभ आगे लोगों को मिल पाएगा। ये पब्लिक का एक तीखा सवाल है, लगातार जानना चाहती है कि क्या विधायक जी के अंदर में ये नगर परिषद आता है उनके अधिकार क्षेत्र में या नहीं? क्योंकि आज तक के जो है काफ़ी दिनों से आपको देखा जा रहा है, लंबे समय से आप हैं विधायक यहाँ के, तो लोगों में थोड़ा सा ऑक्रोश ज़्यादा है। जैसे देखिए, आजकल चूँकि आप लोग का ढेर सारा जो चैनल है, सोशल मीडिया है, तो उस पर कुछ लोग जो जानकारी भी नहीं है, कुछ भी बोलते रहना है, 25 साल से हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। नगर परिषद एक स्वायत्त इकाई है और लगातार उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ किसी एक का वर्चस्व रहा है। लगातार आज के डेट में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आरजेडी के बड़ा नेता हैं, उन लोग का लगातार उस पर आधिपत्य रहा है, चाहे वह रमा निषाद जी का हो, डब्लू श्रीवास्तव जी का हो, इवन 10 साल तक देव कुमार चौरसिया जी वार्ड पार्षद रहे हैं, उनके भाई 5 साल तक उपाध्यक्ष रहे हैं नगर परिषद के। तो अगर मान लिया कि लोगों का आरोप है कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया, इन लोग ने जिनको करना था, नगर परिषद से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी वहाँ सत्ता रही है, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। हम तो अगर विधायक की बात है, बिहार सरकार की बात है, तो हम लगातार बताते हैं कि 44 किलोमीटर पाइपलाइन था शहर में, जो आज के डेट में 350 किलोमीटर से ऊपर है। सीवरेज का काम 316 करोड़ की राशि से चल रहा है, लेकिन सड़कें खोदी गई, समय पर वह बन नहीं पाया, इसके कारण लोगों को कठिनाई हो रही है। तो नगर परिषद में जिन लोगों को करना था अपने समय से, उन लोगों ने उसमें कोताही बरती और आज आरोप लगाना है तो किसी पर आरोप लगा देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सतत, और लगातार बिहार हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिले थे जब सड़कों का निर्माण कार्य ठप पड़ा था। तो जहाँ भी विषय है, पानी पड़ा है, पानी पड़ा है तो जल जमाव हुआ है, और जल जमाव तो सिर्फ और सिर्फ रील बनाकर डाल देना। 25 साल से विधायक जी है, 25 साल से है, तो हाजीपुर कहाँ था, हाजीपुर कहाँ आया है। जल जमाव एक बड़ी समस्या है, उसका निराकरण बहुत जल्द हाजीपुर के लोगों को मिलेगा। जो अभी जो सीवरेज निर्माण का जो काम हो रहा है, उस सीवरेज निर्माण से तो वर्षा के पानी से तो जल निकासी उसका नहीं हो सकता है? नहीं, वह दोनों दो चीज़ है। सीवरेज से जो घर का वेस्टेज लिक्विड वेस्ट है
उसको निकलना है। तो होता क्या है कि सालों भर बारिश के मौसम में बारिश का पानी लगता है, सालों भर जो पानी नाला से निकलता है वह चला जाएगा सीवरेज में। तो ड्रेन को बहुत कम, जो जो रेन वाटर होगा, बारिश का पानी होगा, उसको निकालना पड़ेगा ड्रेन से, जो नाला का निर्माण होना है। तो जब बाकी दिनों का पानी सीवरेज के माध्यम से निकल जाया रहेगा तो फिर बारिश का पानी का ही एक लोड रहेगा, तो उसमें सुविधा हो जाएगी। चूंकि 75% बाकी दिनों का सभी पानी और बारिश के मौसम में भी जो वेस्टेज वाटर है, जो लिक्विड वेस्ट है, इवन शौचालय वगैरह भी जो घर से कनेक्ट होगा, तो सब कुछ उससे निकल जाना है। तो सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी का के लिए उसका आवश्यकता होगा, तो उस पर लोड निश्चित तौर पर सीवरेज काम करने लगेगा तो घट जाएगा। देखिए, जनता का एक लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल आपसे हम लेते हैं कि जनता जो अभी वर्तमान स्थिति को लेकर जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, गुस्सा उनका जायज़ है, क्योंकि जो स्थिति ऐसा हुआ है और काफ़ी दिनों से लोग आपको लंबे समय से देखते आ रहे हैं, तो जनता के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव आपका नज़दीक आ गया है, तो उनके लिए, आपके लिए इस बार क्या रहेगा? देखिए, जो जनता है, जो लोग पुराने लोग हैं, पुराने बाशिंदे हैं यहाँ के, उन लोग को पता है कि हाँ पानी कहाँ से निकलता था, पानी सब किसने रोका, कहाँ रुका, निर्माण के कारण रुका, सड़कें कटी, इसके कारण जो कठिनाई है, तो स्वाभाविक है, तकलीफ हमारे लोगों को है, तो हमसे गुस्सा, नाराजगी निश्चित तौर पर होगी। जहाँ तक आप चुनाव की बात करते हैं, तो जो नाराजगी अपने लोगों में हो, नाराजगी दूर होगा, इसलिए कि जल जमाव किस कारण से है और उसमें क्या काम सरकार कर रही है, क्या रोल हमारा है, जहां हमारी रोल है हम निश्चित तौर पर वहां खड़े हैं। और आगे जो हम बताएं कि जैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम अभी प्रारंभ होने वाला, हुआ नहीं है, जो 129 करोड़ की योजना है, तो जल्द ही उस पर काम शुरू होगा। और बाकी कुछ जो विरोधी लोग हैं अननेसेसरी, देखिए तकलीफ होने पर बातें आना अच्छी बात है, खराब बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी जो एक ट्रेड चला है कि भाई किसी को गाली देना, अब प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दे देना, क्या समस्या था? जल जमाव के कारण गाली दिया गया क्या? नहीं, नहीं। तो यह अच्छी रीति नीति नहीं है। हमारे लोग हैं, नाराजगी में भी होंगे, तो निश्चित तौर पर कष्ट होगा, तो नाराज तो होता ही है लोग, लेकिन जल निकासी के लिए जो भी संभव है हम लोग कर रहे हैं। आगे चूंकि जब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम कंप्लीट होगा और सीवरेज भी चूंकि कनेक्ट नहीं हो पाया है, एसटीपी जो फाइनल है, जहाँ से एग्जिट होना है, तो उसके कारण जो कठिनाई हुई वो तो झेलना पड़ा, और उससे जो सुविधा मिलने वाली तो नहीं मिल पाया। तो निश्चित तौर पर वह कष्ट बढ़ गया था, लेकिन बहुत जल्द उसका निराकरण होगा। एक लास्ट सवाल है कि नगर परिषद के ऊपर, जनता का सवाल है कि लगातार कि नगर परिषद के ऊपर इन लोगों का इतना दबाव होता है कि कोई भी योजना जो है कमीशन खोरी के चक्कर में वर्क नहीं हो पाता है सही समय से, सही ढंग से। अब देखिए, कमीशन खोरी अगर मान लिया प्रदेश या देश कहीं का जो भी विषय हो, तो सिर्फ और सिर्फ यह कह देना कि कमीशन खोरी है जिसके कारण काम नहीं हो पाया, इससे काम नहीं चलने वाला है। कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कहीं भी किसी लोग को अगर लगता है कि नहीं इसके कारण कोई कठिनाई है, तो अगर ऑथेंटिक कुछ भी मिलता है, और आपको हम पहले भी हमको लगता है कि आप लोग को हम बताए थे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टीम जल निकासी के लिए कम राशि में कैसे हाजीपुर से निकले, उस समय की जो बोर्ड थी, रमन निषाद जी थे, डब्ल्यू श्रीवास्तव जी थे, इन लोगों ने उस टीम को ही हाजीपुर से भगा दिया, चूंकि उनसे कुछ ऐसा डिमांड हुआ कि वो लोग कहा कि हम सक्षम नहीं है। तो कई बातें होती हैं जो पर्दे के पीछे होती है, लेकिन अगर ऑथेंटिक तौर पर कोई बात नहीं आती है तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को के लोगों को हमने बुलाया था, और बाद में फिर हमने दिल्ली में एक मीटिंग किया उन लोगों के साथ, उन लोगों ने सीधा हाथ खड़ा किया कि हम भाई काम वहाँ नहीं कर पाएंगे। तो उस समय की जो बोर्ड थी, चाहे विकास पुरुष के जो 2 शौचालय बना देना है, एक राजेंद्र चौक पर है और एक गांधी चौक पर, और विकास पुरुष बन जाना है, उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर रोका। उन लोगों के समय में आया था, आज लोगों को यह कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन अब चूंकि उससे बड़ा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, उसका काम जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। निश्चित तौर पर कष्ट, कठिनाई, जल जमाव का हाजीपुर में है, लेकिन उससे निजात भी मिलेगी, यह हम विश्वास दिलाते हैं लोगों को। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ हाजीपुर के वर्तमान विधायक अवधेश सिंह थे, और हमारे सभी सवालों का उन्होंने तार्किक तरीके से जवाब दिया। हाजीपुर शहर की जो वर्तमान स्थिति को लेकर जो बनी हुई है, वो पूर्व में जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा भी कई सारे कारनामे किए गए, उनका भी उन्होंने जिक्र किया, जिसको लेकर जो अभी कार्य चल रहा है योजनाओं का, उसमें कठिनाई भी हो रही है। जो भी संवेदक हैं, जो भी योजनाओं को लेकर काम अभी शुरू होना है, उसका सर्वे भी होना शुरू हो चुका है, और आने वाला समय में हाजीपुर की स्थिति काफ़ी सुचारू रूप से जो है ठीक होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए। 3N न्यूज़ के लिए संतोष कुमार सिंह।